अच्छा प्रभु, आपका इतना तेज है बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है प्रभु। बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आप। नहीं 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 प्रभु, आप पिता हैं, हम बच्चे हैं आप। अरे नहीं साहब, जी। प्रभु ये साधक को काम करो तो कब तक ये परेशान करते? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता। निरंतर भजन करके जब भगवान का साक्षात्कार होता है, उसी समय से खत्म खेल। जैसे चना भुन जाए ना, तो फिर कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुर नहीं होगा। ऐसे ही जब भगवान का दर्शन होता है तब सब खत्म हो जाते हैं। तब तक साधक को बहुत सावधानी से अपना भजन बढ़ाते रहना चाहिए। और जलाएंगे थोड़े समय तक, आगे नहीं। भगवान के दर्शन के पहले ही, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है ना, ऐसे भगवान के दर्शन के बहुत पहले ही ये सब शांत हो जाते हैं। और भजन ना करे तो ये फिर बूढ़ी अवस्था में भी नहीं शांत होते। कि जब हम बच्चापन से भगवान के हमें लगा कि 30-40 वर्ष तक ये सब रहता होगा। तो एक 92 वर्ष के हमको गांव के प्रधान जी, तो हमें ब्रह्मचारी जी उस समय सब कहते थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नहीं। तो उनसे पास में बैठ के कहा, देखो आप पिता तुल्य हो, आप बुरा मत मानना, मैं केवल जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका भी मन चंचल है? तो उनका ब्रह्मचारी जी, जैसा हमारा मन जवानी में था वैसा अब भी है, पर इंद्रियों में सामर्थ्य ना होने के कारण बकाया मन वैसे ही है। बस तब समझ में आया कि इसको भजन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, अवस्थागत नहीं ठीक हो सकता कि हम 90-92 वर्ष के हैं तो हम निर्विकार हो गए, ऐसा नहीं। बस भगवान के और स्फुरना होती है। स्फुरना जैसे ये खा ले, ये देख ले, ये भोग ले। अब आप उसको संयोग न दो तो शांत हो जाएगी, और संयोग दे दो तो ज्वाला बन जाएगी। भाई कोई संयोग न दो। जैसे स्फुरना हुई, रसगुल्ला पाया जाए, भाई नहीं है, धर्मयुक्त नहीं है, हम आपको नहीं पवा सकते, खत्म। फिर होगी, नहीं पा लेते, बड़ा सुख, बहुत सताते हैं महाराज। हाँ, तो बार बार जब वो स्फुरना हो, उसी समय राधा राधा, नहीं राधा राधा, ऐसे जीता जाता है। अगर आप हाँ बोल दिए और ध्यान में ले आए तो वो पूरा रसगुल्ला तुम्हारे मुंह में पहुंचा देगा, बिना रसगुल्ला के नहीं पहुंचा देगा। पूरा स्वाद, पूरा वो पूरा पी लगेगा यार, अब कुछ भी हो तो से पहले स्वाद आता तो मन है ना, तो हाँ, तो इसीलिए जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक साधक को अपना निर्विकार नहीं समझना चाहिए। एक बाबा जी गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। तो वैश्या बकरा पाले हुए थी, तो बकरा की दाढ़ी होती ना, तो वैश्या ने कहा, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र अच्छी कि हमारे बकरे की? वो कुछ नहीं बोलते। कुछ समय बाद उस बीमार हुए और सैया में पड़े थे, उनका जल्दी से उस वैश्या को बुला लाओ। बुला कर बोले, बिटिया हमारी दाढ़ी पवित्र। तो उनका, महाराज जी इस समय आप? बोले अब जा रहे हैं भगवान के धाम। तब तक भरोसा नहीं था, आज भरोसा है कि अब भगवान के धाम जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी पवित्र है। मतलब मरणासन स्थिति, या तो भगवान की प्राप्ति, नहीं तो विकार तो कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हर समय नाम जप करता रहे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। राधा राधा राधा, राम राम, हरि हरि, उसी के बल से बचा जाता है, उसी के बल से हाँ जी।